जब देखो मतलब हर दिन के बाद इंजमाम ने कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर देना होता है इंडिया के बारे में। कभी इंजमाम सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड क्रिकेटर की एक लाइव टीवी में बैठ के, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इंसल्ट कर देता है। क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, उनकी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो मजलूम बने, ठीक है, दुनिया एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। पहले लिख दिया था भाई, जीतने के बाद ना क्या करें, जीतने के बाद तो कोई भी कह देगा। बायकॉट इंडियन चैनल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग आईपीएल 2025, ऐसा कहना है पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक का। हम बात करते हैं कि सर इंजमामुल हक को मसला क्या बेसिकली इंडिया से, क्योंकि जब देखो मतलब हर दिन के बाद इंजमाम ने कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर देना होता है इंडिया के बारे में। कभी इंजमाम सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड क्रिकेटर की एक लाइव टीवी में बैठ के, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इंसल्ट कर देता है, गाली दे देता है जो है सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड बंदे को। कभी इंजमामुल हक टीवी पे बैठ के ये बात कर देते हैं कि भाई बायकॉट कर दो इंडिया के जो है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को, क्योंकि इन्होंने हमारा इवेंट तबाह करने की कोशिश की थी, ये हमसे फाइनल लेके गए थे, ये हमसे ट्रॉफी लेके गए हैं, तो बायकॉट करो इंडियन जो है वो उसको इंडिया के फाइनल को। फिर इंजमामुल हक ने और भी बड़े जो है वो चवल किस्म के स्टेटमेंट दिए, इसमें एक और भी स्टेटमेंट आ जाता है जब इंजमाम ने बोला कि यार इंडिया के जो पोस्टर है, इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर आपने पाकिस्तान में लगाए उनको उतार के फेंक दो, और क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई। फिर इंजमाम ने एक और स्टेटमेंट भी दिया कि इमीडिएटली बॉयकॉट आईपीएल, मतलब सब प्लेयर्स को बोला, ऑल कंट्रीज के प्लेयर्स को बोला कि भाईजान बॉयकॉट कर दो जो है वो आईपीएल 2025 आईपीएल को, क्योंकि आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को तबाह किया हुआ है। अब भाईजान इसके चलते इंजमाम पे एक और स्टेटमेंट आ गया, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इंजमाम भाईजान मतलब इस बेसिकली आपसे सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने मेरे इंडिया वाले भाई देख रहे हो, भाई इंजमाम को मसला क्या है इंडिया के साथ? क्या हेट क्यों इतनी नफरत है इस बंदे के माइंड में, या क्यों ये इतना कुरेदता है बात को बैठ के, जबकि बात में कुछ होता है नहीं। अब सुनील गावस्कर की अगर बात की जाए तो सुनील गावस्कर ने कौन सी को बुरी बात कर दी थी भाई? उस बंदे ने ठीक बात किया ना कि भाई इंडिया की बी टीम आगे पाकिस्तान को पेल देगी, और इसमें कौन सी, मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि भाई बी क्या मैं सी कहूँ तो सी भी हरा देगी। ये जो हमारी करंट क्रिकेट टीम है ना, ये घटिया, ये खुसरा इलेवन है। खुसरे आपको पता होगा तो क्रिकेट खेलनी आती, तो ये खुसरा इलेवन है, ये इसमें ड्रामेबाज पड़े हुए हैं। इनको तो भाई दुनिया की कोई भी टीम हरा सकती है, इंडिया की बी क्या इंडिया के मैं सी बोलूंगा बल्कि। और यकीन करो इंडिया के आईपीएल के यंग लड़के ले आओ ना, जिन्होंने आज तक डेब्यू ना किया, ये शायद इनको टी20 में पेल दें हमारे इन खुसरू को। इसमें मुझे लगता है इंजमाम को ऑफेंड होने की जरूरत ही नहीं थी। भाई चल, तो ऑफेंड हुआ है, समझ आती है, तेरे अंदर वो मुहब्बत वतन जागा है, तो भाई तू तमीज के साथ बात करना। तू उसको कह रहा है कि भाई जुबान संभाल के बात कर, अपनी औकात में रह, आप भी शारजा से भागे थे, ये वगैरह वगैरह, पहले पाकिस्तान में आने की जो हिम्मत पैदा करो। भाई आपको शर्म नहीं आ रही आपको? और आपको जब पता चला कि भाई अब वो स्टेटमेंट पुराना हो गया, तो मैंने कुछ नया फेंक रहा मार्केट में, आपने नई चीज मार्केट में फेंक दी। आपने अब ये चीज मार्केट में फेंक दी कि भाईजान इमीडिएटली बॉयकॉट ऑल इंडियन चैनल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग आईपीएल 2025। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये ख्वाहिश कर रहे हो, आपने बड़ी डिमांड करते हो, आपने साथ ये भी बोला कि मैं बहुत बड़ी डिमांड करने जा रहा हूं, हमने इंडिया का ये आईपीएल कामयाब नहीं होने देना, और कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि जी वो हैरी ब्रोक्स ने जो आईपीएल से अपना नाम वापस लिया, विड्रॉ किया, तो उसका क्रेडिट भी इंजमामुल हक अपने सर पे ले रहा है। भाई तू अपने सर पे किस तरह उसका हैरी ब्रोक्स का जो है वो ले रहा है, विड्रॉ करना? हैरी ब्रोक्स को तो 2 साल का बैन लगा दिया आईपीएल ने, वो तो 2 साल का बैन लेके निकल गया। तू हैरी ब्रोक्स का विड्रॉ करना अपने साथ किस तरह लिंक कर रहा है? तो भाई उसने तेरी वजह से लिंक किया, बल्कि इंग्लैंड की क्रिकेट की बची पड़ी है, वो उसको सीधा करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कप्तान है इंग्लैंड का अगला, तो उन्होंने उसको बोला कि इंसान का बच्चा बनो और आगे आ, बाकी उसको आगे बाद आईपीएल में आपको नजर नहीं आएगा, ये बात है। बाकी यार इंजमामुल हक को जब देखो तब देखो वो इंडिया के अगेंस्ट जहर उगल रहा है। सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड की बैट में बंदा बेइज्जती कर रहा है। अब फिर बोला कि जी बायकॉट करो आईपीएल को, चैनल को बायकॉट करो। मुझे एक बात बताया एज अ पाकिस्तानी, आईपीएल के जो चैनल्स हैं, ये जो इंडिया के जो चैनल है वो 2017 के बाद तो है ही पाकिस्तान में बैन। 2017 के बाद पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स तो आते ही नहीं है, वो तो बैन है। तुझे किसने बोला कि इंडियन चैनल पाकिस्तान में आते हैं और हम बायकॉट कर देंगे? तूने ये भी बोला था कि फाइनल का बायकॉट करो, हम इनको व्यूअरशिप नहीं देंगे। इन्होंने हमारा इवेंट तबाह किया। तो भाई 140 करोड़ आबादी और 25 करोड़, आप उनके छठे सातवें 10वें हिस्से में भी नहीं आ रहे भाई। 25 करोड़ क्या ही बायकॉट करेगा, और 25 में से 10 करोड़ में ही देख लेंगे, 10 करोड़ बायकॉट कर भी देंगे तो उसमें छनकना नुकसान होगा, उनको फायदा ही होगा बल्कि उल्टा। तो भाई आपके अंदर जेलसी सबसे बड़ी ये बड़ी बात चुकी हुई है कि इंडिया इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहा है, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट पे एक बिल्कुल डाउनफॉल पे जा चुका हुआ है। कोई भी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट उठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बात कर रही थी कि यार ये तो बड़ी फार किस्म की टीम है, और ये कोई इसमें कोई दो राय भी नहीं, हम पाकिस्तानी होते क्या रहे हैं। और ये जो आपने ख्वाहिश पाली हुई है ना अपने अंदर कि जी बायकॉट करो इंडिया के जो चैनल्स है ना वो पाकिस्तान में आते नहीं है, और तू पता नहीं किस आईपीएल की बात कर रहा है। हम जो क्रिकेट फैंस हैं, मैं आईपीएल में सब्सक्रिप्शन खरीदता हूं अपने पैसों से, और फिर आईपीएल के मैचेस मैं मोबाइल पे या जो है वो सामने खरीद के जो उसमें देखता हूँ, सही है।
तो जो क्रिकेट फैन होगा ना भाई, उसको तो तू पीछे नहीं कर सकता, उसको तो तू पीछे नहीं कर सकता कि जी आईपीएल के मैचेस ना देखो। हाँ, जिन लोगों के माइंड में तुम्हें नफरत भरी हुई है, जो खुद तू नफरत लेके घूम रहा है, तू कर सकता है बाइकआउट। मतलब क्या बाइकआउट करेगा? आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा बिगेस्ट लीग है, दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी क्रिकेट होती है उधर। मैं नहीं कहता कि कोई भी क्रिकेट फैन चाहे वो पाकिस्तान के बाइकआउट करके दिखा दे। भाई आपको आग अंदर से ये लगी हुई है ना, आपको अंदर से आग ये लगी हुई है कि ना तो हमें आईपीएल में पूछा जा रहा है, ना सर हमें वर्ल्ड क्रिकेट में पूछा जा रहा है, और हम होस्ट है चैंपियन ट्रॉफी के, तो हमारे साथ भी पिरैंक हो गया। हमारी होस्ट होने के बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दुबई गई, फिर फाइनल दुबई गया, फिर पाकिस्तान को बाहर किया, फिर इंडिया जीत गया। तो आपके अगेंस्ट सब चीजें हो चुकी हैं, आप अब अफेंड हो रहे हो इन चीजों से। आप ये जो नई ड्रामेबाजियां टीटो पार्टियां रोज मार्केट में लेके पेश करा देते हो कि बाइकआउट कर दो, ये कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन द थिंग इज दिस कि ये इवेंट में जो टीमों ने नुकसान कर लिया है तो कोई ज्यादा नहीं। देखिए, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, उनकी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो मजलूम बने। ठीक है, दुनिया अब चेंज हो गई है। अब मैं भी अगर कुछ करूंगा ना तो एक फ़ोन पे कोई उठाएगा और मेरे बारे में भी बात कर सकता है। तो ये ज़रूर सोचना है कि वो जो पहले आप एक डिक्टेटर के तौर पे बदमाशी या इजारादारी जता के सब कुछ कर लेते थे, अब आप खामोश नहीं करा सकते। जो तनवीर बात कर रहे हैं कि जी अब सारी टीमें खुश गई, और अब नजर आ रहा है कि जिस तरह से इजारादारी आ रही है कि आईसीसी का चेयरमैन जिस मुल्क का भी हो भाई थोड़ा सा इज्जत के लिए न्यूट्रल होता है, वो तालियां नहीं बजा रहा होता, और वो अपने मुल्क की फाइनल में आके समझ में आता है कि फाइनल में मैच में भी उनकी वीडियो आई थी कि वो तालियां बजा रहे जी। हैं, आपको न्यूट्रल रहना होता है। सो अब अच्छा आप नहीं, लेकिन व्हाई डोंट दे डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जय शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, मानने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनकी आवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।